बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नई सूरत सूरतुल इंशिक़ाक़ जो कि मक्की सूरत है, 25 आयात और एक रकू पर मुश्तमिल है, शुरू करने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद आपके सामने इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रख कर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें, और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप, आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों, रिश्तेदारों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ शक़्क़त। चंद बातें इस आयत मुबारक में समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ वो होता है जो खाली हो, जैसे ये अलिफ है, ये अलिफ है, जैसे इसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा बन जाता है। आगे ज़ाल है, ज़ाल को हम मिलाएंगे सीन के साथ। इससे आगे अलिफ, अलिफ लाम, 3 हरूफ हैं जो कि खाली हैं। खाली से मुराद इनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, तो वो हरूफ जिनके ऊपर नीचे कोई हरकत ना हो उनको नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिखने के अंदर आएंगे, पढ़ने के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ 3 हरूफ हैं, बाज़ जगह पर 4 तक भी आ जाते हैं, बाज़ जगह पर 1, बाज़ 2, 3, 4 तक भी मुसलसल आ जाते हैं, तो उनको नहीं पढ़ा जाता। ज़ाल को डायरेक्ट हम सीन के साथ मिलाएंगे। वजह उसकी ये है कि सीन के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाए उस लफ्ज़ को मुशद्दद बोलते हैं। अब सीन के ऊपर शद है तो हम कहेंगे सीन जो है वो मुशद्दद है। अब जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाएगी उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं। पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी शद आएगी 2 उसूलों के साथ उसको पढ़ा जाएगा। उसूल नंबर 1 कि शद वाला लफ्ज़ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ और दूसरी मरतबा शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। मिसाल के तौर पर ज़ाल को हम सीन के साथ मिलाएंगे। ज़ाल ज़बर सीन ज़स, सीन एक मरतबा पढ़ा गया, फिर सीन ज़बर सा, इज़्ज़ा, तो सीन दूसरी मरतबा पढ़ा गया। तो एक उसूल तो ये हो गया कि शद वाला लफ्ज़ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। उसूल नंबर 2, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ना होता है। इज़्ज़ा, इज़्ज़ा, ये शद को पढ़ने का तरीका है। अगला लफ्ज़ मीम ज़बर अलिफ मद, मा, मीम के आगे अलिफ और उस पर मद है, और ये सबसे बड़ी मद है जो 5 अलिफ के बराबर हमने इसको खींचना है। एक छोटी मद होती है, उसकी शेप भी लिखने के अंदर बारीक होती है, लेकिन ये मोटी मद है, बड़ी मद है, तो इसको 5 अलिफ के बराबर हमने खींचना है। इज़स समाउ, आगे हमज़ा, हमज़ा को मिलाएंगे नून के साथ, दरमियान में अलिफ है, खाली है, इसको नहीं पढ़ना। हमज़ा को नून के साथ इस वजह से मिलाएंगे कि नून साकिन है। जिस तरह शद के बारे में मैंने बताया कि शद वाला लफ्ज़ हमेशा पहली मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, इसी तरह साकिन वाला लफ्ज़ भी खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। तो पूरे कुरान के अंदर 2 ही हैं, या शद या साकिन, जिनको पिछले लफ्ज़ के साथ, पिछले हर्फ के साथ मिलाना होता है। तो हमज़ा को हम मिलाएंगे नून के साथ, हमज़ा पेश नून उन, आगे शीन को फिर काफ के साथ, और जो काफ के ऊपर शद है वही 2 उसूल। काफ 2 मरतबा पढ़ा जाएगा और सख्त करके पढ़ेंगे, शक़्क़त, शक़्क़त। और यहाँ पर एक बात समझने की है, हमज़ा को हम नून के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे। एक गुन्ना होता है और एक इख्फ़ा होता है। गुन्ना और इख्फ़ा में फ़र्क है, अगरचे दोनों की आवाज़ नाक के अंदर जाती है, गुन्ने की भी और इख्फ़ा की भी, लेकिन गुन्ने के अंदर जिस लफ्ज़ के ऊपर गुन्ना किया जा रहा है उसकी आवाज़ को नाक के अंदर वाज़े किया जाता है, क्लियर किया जाता है।
मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर गुन्ना करें तो ऐसे होगा उन, नून की आवाज़ क्लियर नाक के अंदर पता चलेगी, जबकि इख्फा के अंदर जिस पर इख्फा किया जा रहा है उसकी आवाज़ को नाक के अंदर छुपाना होता है, क्योंकि इख्फा का मानी ही छुपाना है। तो इस वजह से नून की आवाज़ को यहाँ पर, नून के ऊपर इख्फा है तो नून की आवाज़ को यहाँ पर छुपाएंगे। 15 हरूफ हैं जो नून साकिन या नून साकिन या नून मीम साकिन के बाद अगर वो आ जाएँ तो उन पर इख्फा होता है। उनमें से एक शीन भी है, तो शीन आने की वजह से यहाँ पर इख्फा करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। इख्फा भी गुन्ने की ही एक किस्म है, लेकिन नाक के अंदर जो आवाज़ जाएगी उसकी आवाज़ को छुपा लेंगे। अब देखें, ओ शक़्क़त, उन नहीं करना, ओ नून की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, नाक के अंदर छुपा लिया हमने। ओ शक़्क़त इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त, आखिरी हर्फ को साकिन किया जाता है वक्फ के लिए। यहाँ पर ता पहले से साकिन है, मज़ीद साकिन करने की ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 2, वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त, वअज़िनत, नून को ता के साथ मिलाएंगे, सिंपल सी बात है, ता साकिन है इस वजह से मिलाएंगे। आगे लिरब्बिहा, रा जब इसके ऊपर ज़बर ज़ेर ज़बर और पेश आ जाए रा के ऊपर तो रा मोटा पड़ा जाता है, अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर रा बारीक पड़ा जाता है। तो यहाँ पर ज़बर है, इस वजह से रा को हम मोटा पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसी तरह लाम का भी यही उसूल है कि लाम जब उसके ऊपर ज़बर और पेश हो तो लाम मोटा पड़ा जाता है, ज़ेर आ जाए तो बारीक पड़ा जाता है। रा को हम बा के साथ मिलाएंगे, बा मुशद्दद, वही 2 उसूल शद वाले, और बा को 2 मरतबा और बा को सख्त करके आवाज़ को रोकर लिरब्बिहा, लिरब्बी, रब्बी, यह पढ़ने का तरीका है शद को। हा के आगे अलिफ है, इस वजह से हा को लंबा करेंगे, वरना उसूल यह है कि ज़बर ज़ेर पेश और लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। वैसे ज़बर ज़ेर पेश के बारे में 3 उसूल हैं। एक उसूल तो यह है कि ज़बर ज़ेर पेश और लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, ज़बर ज़ेर पेश और लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ा जाता। तीसरा यह है कि ज़बर ज़ेर पेश और लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ हम ज़बर ज़ेर पेश और लफ्ज़ को लंबा कर रहे हैं। उसकी वजह कि इसके आगे अलिफ है और ये अलिफ मद्दा है। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर मुस्तकिल वीडियो मौजूद है मेरी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अलिफ मद्दा के बारे में जो मुख्तसरन बता देता हूँ कि हर वो अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, कुरान के अंदर जहाँ भी अलिफ से पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आएगी वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है लिरब्बिहा, तो ऐसे हर्फ को, ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। लिरब्बिहा वहुक़्क़त, वही शद के 2 उसूल, 2 मरतबा काफ पढ़ा जाएगा। काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है 2 नुक्तों वाला, तो चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जिस हरकत में भी हो तो काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। और इसको सख्त करके भी पढ़ेंगे, हुक़्क़त, आवाज़ को रोक कर। तो बहरहाल दोनों आयत दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। उम्मीद करता हूँ कि सूरह इंशिक़ाक़ की पहली 2 आयत आप बखूबी समझ चुके होंगे और ख़ुसूसन 2 आयत मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल ज़वाबत बताएगा उनको बखूबी जान चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सदका जारिया समझकर हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।